चलिए आगे बढ़ते हैं। डरना और डरकर खामोश हो जाना शायद इजराइल की फितरत में नहीं है, इसलिए ईरान की धमकी के बावजूद इजराइल की सेना गाजा में हमास पर हमला कर रही है। लेकिन ये रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले किस तरीके से हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमला हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं, और उसका जिक्र बेहद जरूरी है क्योंकि इस हमले का विरोध भी वर्ल्ड वाइड शुरू हो गया है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीर दुनिया देख रही है, अमेरिका तक में इसकी चर्चा हो रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को यहां के थानेदार यानी सांसद श्री थानेदार ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को इशारा कर दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पूरी दुनिया में अब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जलते बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही दुर्दशा को देखकर अब दुनिया के कोने कोने में बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ पूरी तरह गुस्से में है। तो संयुक्त राष्ट्र में भी इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठ रही है। चाहे संत समाज हो, चाहे हिंदूवादी संगठन, हर कोई बुरी तरह आहत है। यही नहीं, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार का भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को साफ साफ चेतावनी दी है और कहा है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Atrocities in Bangladesh, the attacks on the minority Hindus is totally unacceptable. I am in touch with the State Department and authorities across the world. I am on top of it, and we will not stop until all of these things is addressed. आपको बता दें कि पिछले साल ही थानेदार ने अमेरिका और दुनिया भर के अन्य हिस्सों में हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन अमेरिकी कांग्रेशनल कॉकस की स्थापना की थी ताकि जोरदार तरीके से ऐसे अत्याचारों का विरोध किया जा सके। We need justice for the minority Hindus and all these heartbreaking activities. This has to stop. आपको बता दें कि अमेरिका में हिंदू की आवाज बने और बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर चेतावनी देने वाले श्री थानेदार कर्नाटक के बेलगावी में गरीब परिवार में जन्मे थे और उनका शुरुआती जीवन बेहद मुश्किल में गुजरा था। उनकी वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने पढ़ाई के दौरान अपने खर्च पूरे करने के लिए चौकीदारी तक का भी काम किया। इस बीच भारत सरकार भी बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ ADG BSF के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दिए हैं। आपको बता दें कि अब तक बांग्लादेश में पिछले 23 दिनों में 560 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 5 अगस्त से अब तक 232 हत्याएं हुई हैं। दो हिंदू संगठनों के मुताबिक 5 अगस्त के बाद से अब तक 52 जिलों में 205 हिंसक घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश के हिंदूवादी संगठनों ने भी शुक्रवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने आंकड़े भी पेश किए हैं जिनमें हिंसा की घटनाओं का जिक्र है। हालत यह है कि यहाँ लोग बॉर्डर पार कर भारत में अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। तो दूसरी ओर हालत की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर BSF किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।